राधे। ये कड़ी पत्ता है, मीठा नीम के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे व्यंजनों में भी डाला जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सुगंध होती है। ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ की तो ये रामबाण औषधि है। इसको पीने की विधि है कि कड़ी पत्ते यदि ताज़ी मिल जाएं तो उसे लगभग 100 ग्राम ले लेना है। उसको मिक्सी में 1-2 गिलास पानी मिलाकर पीस लेना है। पीसने के बाद 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम ऐसे पीना है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ये मधुमेह से बहुत जल्दी छुटकारा दिला देता है। कुछ लोग तो इसे 1-1 जग भी पी लेते हैं एक दिन में, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे जितना ज़्यादा पी सकें उतनी जल्दी इससे लाभ मिलता है। यदि ताज़ी पत्तियां ना मिल सकें तो पत्तियों को सुखाकर पाउडर करके भी रख सकते हैं और 1-1 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। मधुमेह की दूसरी रामबाण औषधि है कालमेघ या कलफनाथ। ये चिरायता का प्रतिनिधि द्रव्य है क्योंकि इसमें चिरायता के लगभग सभी गुण होते हैं। यह मधुमेह की बहुत ही चमत्कारी औषधि है। डायबिटीज़ में जितनी आयुर्वेदिक औषधियाँ काम करती हैं उतनी एलोपैथिक औषधियाँ काम नहीं करती। एलोपैथिक औषधियों से थोड़ा बहुत अस्थायी लाभ हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों से लंबे समय तक जड़ से रोग नष्ट हो जाता है। डायबिटीज़ के साथ साथ ये रक्त शोधक तथा ज्वर नाशक है। इससे बुखार में पीने से बुखार उतर जाता है। बुखार के कारण अगर आपका लीवर खराब हो गया है तो लीवर भी इससे ठीक होने लगेगा। आंतों में यदि मल जमा हुआ है तो वो मल भी निकल जाता है। पेट के कीड़ों का भी ये सफाया कर देता है। आर्थराइटिस के मरीज भी इसे ले सकते हैं, लेकिन यदि दस्त के मरीज हों तो थोड़ी कम मात्रा में लेना है। दिव्य मधुनाशिनी गोली आती है, उसमें भी कालमेघ का द्रव्य होता है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसे लगभग सभी प्रकार के मरीज ले सकते हैं। मधुमेह में तो ये काम करेगा ही, साथ ही यह काम करेगा मधुमेह जन्य जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे रेटिना खराब हुई हैं, किडनी खराब हो गई हैं, वो भी ठीक होने लगेंगी। इसका प्रयोग आप बड़ी निर्भयता के साथ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने खुद इसका प्रयोग किया है। हालांकि मुझे कोई बीमारी तो नहीं थी, तब भी मैं इसे 1 गिलास सुबह खाली पेट एक सांस में पी लिया करती थी। जब तक मैं इस औषधि का सेवन करती रही तब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ रही। आप स्वस्थ हैं तब भी आप इसको ले सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसे अंग्रेजी में करियत, संस्कृत में भूमिम्बा, किराटा, हिंदी में कालमेघ, भुईनेम इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे आप जितना ज़्यादा पी सकें उतना जल्दी लाभ मिलेगा। मधुमेह की तीसरी औषधि है खीरा, टमाटर और करेले का जूस। इसके साथ ही 1 चम्मच मेथी भी खाना है। मेथी को पानी में भिगो लेना है। अंकुरित मेथी को खा लेना है। पानी जिसमें मेथी फुलाया था उसको पी लेना है। इसमें आपको एक सावधानी भी रखनी है, करेले का जूस एक बार में बहुत ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है। एक बार में आप आधा कप करेले का जूस पी सकते हैं। खीरा बहुत ठंडा होता है। यदि पेट में गर्मी हो गई है तो इसे खाने से ठंडक मिलेगी। ज़्यादा सर्दी जुकाम में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किडनी में शुरुआती खराबी आई है तो खीरा खाने से लाभ होता है। यदि किडनी ज़्यादा खराब हो गई है तो कच्चे खीरे का सेवन ना करें। खीरे की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। खीरे की सब्जी बनाकर कोई भी मरीज खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार टमाटर के भी अनेकों फायदे हैं। यह भी ठंडा होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। लू से बचने के लिए टमाटर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा चेहरे की चमक यदि छीन हो गई है तो टमाटर को काट कर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक वापस आ जाती है। इसी प्रकार मेथी के भी अनेकों फायदे हैं। जिन लोगों को एड़ी, पिंडली व घुटने में दर्द है उनके लिए मेथी बहुत ही लाभकारी है। अगर कहीं पे दर्द व सूजन है तो मेथी को भाप में अधपका पका लें और उसे घुटने पे या जहाँ भी दर्द है वहाँ पे जितना सहन हो उतना गर्म रख करके बांध लें। इससे दर्द व सूजन में तुरंत लाभ मिलेगा। मधुमेह की चौथी औषधि है जौ और चने की रोटी। ये एक भोजन का अंग है। इसको खाने से मधुमेह में बहुत लाभ होता है। आपको आधा चने का आटा और आधा जौ का आटा ले लेना है और इसको सानकर रोटी बना लेनी है। अंग्रेजी में जौ को बार्ले और चने को ग्राम कहते हैं। इसके अलावा जौ के अनेकों फायदे हैं। जौ एक बुद्धिवर्धक अनाज है। इससे बौद्धिक विकास भी होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए जौ का प्रयोग बहुत ही उपयुक्त व निरापद है। 5वीं मधुमेह की औषधि है जामुन। मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन बहुत लाभकारी है। जामुन की गुठली, सूखा करेला, कुटकी और मेथी, इन चारों को कूटकर पाउडर कर लें। इस पाउडर को 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से मधुमेह में लाभ मिलता है।
मात्र जामुन के गुठली के पाउडर का सेवन करने से भी मधुमेह में लाभ मिलेगा। जामुन के गुठली का पाउडर और सूखे आंवले का पाउडर खाने से मोतियाबिंद में भी लाभ होता है। नेत्र के विकार में इसके कोमल पत्तियों को पीसकर टिकिया का आकार देकर आंखों पर रखने से आंखों की लाली, संक्रमण व अन्य विकार दूर होते हैं। मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी यह बहुत दिव्य औषधि है। जामुन के पत्ते और छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह के छालों में आराम मिलता है। जामुन का सिरका बनाकर भी पी सकते हैं। पके हुए बहुत से जामुन को लेकर किसी बड़े बर्तन में रख दें और उसमें नमक मिला दें। 1-2 दिन रखने से उसका जो पानी है, जामुन का जो रस है, वो बाहर निकल आएगा और उस रस को छानकर एक बोतल में रख लें और उस बोतल को धूप में रख दें। वो सिरका तैयार हो जाएगा और इसे सुबह शाम पी लें। इससे भी मधुमेह में आराम मिलेगा। जामुन के पेड़ के छिलके की राख को आप मंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दंत रोगों में लाभ मिलता है। प्रमेह व धातु रोग की भी ये रामबाण औषधि है। इससे प्रदर व लिकोरिया में भी लाभ मिलता है। आंवला और जामुन की गुठली और मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। गले की किसी भी प्रकार की परेशानी में इसकी पत्तियों को उबालकर गरारा करने से लाभ होता है। जामुन दस्त को भी रोकता है, पाइल्स में भी लाभदायक है। इस प्रकार हमने जाना कि जामुन की गुठली का पाउडर मधुमेह में लाभदायक है, सिरका मधुमेह में लाभदायक है। थैंक्स।